जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसी बातों के बारे में, जैसे घर में कभी कभी बहुत ही परेशानी रहने लगती है। लगातार कुछ अचानक से ऐसी बुरी चीज़ें, कुछ ऐसे लक्षण घर में दिखने लगते हैं जिससे कि हम परेशान हो जाते हैं और हमारा मन परेशान रहने लगता है। एक अंदर एक बहस सा उत्पन्न होने लगता है। हमें ऐसा लगने लग जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, अपना धैर्य न खोएं, सावधान हो जाएं और समझने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसे लक्षण जो घर में अगर आपको दिखते हैं। तो जैसे कि अगर आपके सम्मान में कमी आने लगे, आपके घर का पालतू जानवर बीमार रहने लगे लगातार, बच्चों की पढ़ाई में परेशानी आ रही है, बार बार बाधाएं आ रही है, तनाव की स्थिति है घर में, कलह कलेश लड़ाई झगड़े रहने लगते हैं, यानी घर में अशांति का माहौल बना रहता है, घर में मन नहीं लगता, या घर का मुखिया किसी परेशानी से, किसी बीमारी से हमेशा घिरा रहता है, डॉक्टर और दवाइयों से पीछा नहीं छूटता, या कर्ज की स्थिति बनने लगती है। तो अगर ये सब लक्षण आपको घर में नज़र आने लगते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों ऐसा या तो कुंडली में ग्रहों की खराब स्थिति, यानी ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण होता है, या फिर पितृदोष के कारण होता है। ये दोनों ही वजह घर में ऐसी परेशानियों की होती हैं। तो इनसे आप घबराएं नहीं, बल्कि समय रहते तुरंत ही आप समझ जाएं इन चीज़ों को और इनके लिए कुछ खास उपाय करें। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि घर में कुछ ऐसी स्थिति आ रही है, ऐसी घटनाएं घट रही हैं लगातार, तो सबसे पहले तो आप अपने घर में साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। घर में हर कोने में आप साफ़ सफाई रखें, जाले झाड़ें समय समय पर, जाले न लगने दें अपने घर में बिल्कुल भी। और घर में टूटी फूटी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। कई बार होता है कि घर में बहुत सारे सामान ऐसे टूटे हुए पड़े रहते हैं, टूटी हुई कुर्सियाँ पड़ी रहती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं घर में कि वो पड़ी ही रहती हैं, और उन टूटे हुए सामान को, ख़राब चीज़ों को हम छत पर डाल देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। छत को बिल्कुल साफ़ रखें, वहाँ कूड़ा करकट, कूड़ा कबाड़ बिल्कुल भी जमा ना होने दें। जो भी सामान आपके इस्तेमाल का नहीं है, चाहे फिर आपका वो कपड़ा ही क्यों ना हो, कुछ भी है चाहे, आप उसको तुरंत हटा दें घर से, उसमें जमा ना होने दें उसे। क्योंकि जब जो अनयूज सामान होता है उसे भी हम घर में अगर इकट्ठा करते रहते हैं तो इससे भी नकारात्मकता बढ़ती रहती है। इसके अलावा फटी हुई बेडशीट भी आप घर में बिल्कुल न बिछाएं अपने बेड पर। ना फटे हुए कोई भी वस्त्र आप पहने। अपने कपड़ों जो भी आपके यूज़ के नहीं हैं, आप उन्हें चाहे तो किसी को दे दें, कुछ भी करें आप, लेकिन उन्हें घर से हटा दें। यानी कोई भी ऐसा सामान है जो आपके यूज़ का नहीं है, आप उसे रखें नहीं कि फिर काम आएगा, क्योंकि वो कभी काम नहीं आता। और जिस स्थिति में आप उस सामान को छोड़ते हैं वो स्थिति भी नहीं रहती उस सामान की, उससे भी बदतर हो जाता है। तो ना वो आपके काम का होता रहता है फिर, और ना ही किसी और के काम का रहता है। तो इससे अच्छा कि आपके काम का नहीं है तो आप उसे तुरंत वहाँ से हटा दें, किसी को दे दें। आप बाहर भी फेंकते हैं, कूड़े में भी फेंकते हैं, तो भी वो किसी के काम आ सकता है। तो इसलिए ऐसा कोई भी सामान आप घर में इकट्ठा बिल्कुल नहीं होने दें। पूरी तरह से साफ़ सफाई रखें घर में। इसके अलावा आप घर में जब रोटी बनाएं, सबसे पहली रोटी बनाएं आप, तो उसके 3 हिस्से करें। तो रोटी का आधा हिस्सा आप गाय को दें, और दूसरे हिस्से को आप कुत्ते को दें, और तीसरा हिस्सा कौवे को दें। तो इस तरह से उस रोटी को आप खिलाएं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ करें नियमित रूप से। शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। और घर में शराब का, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल नहीं करने दें। और घर में गायत्री मंत्र का जप करें। जब आप खुद नहीं कर सकते हैं तो सुन सकते हैं तो सुने, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी सुन सकते हैं, तो इससे भी नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा सुबह शाम घर में पूजा करें, दीपक और अगरबत्ती ज़रूर जलाएं, और शाम को मुख्य दरवाजे पर भी दीपक जलाएं। बुराई और नकारात्मक बातों से, विचारों से दूर रहें बिल्कुल। किसी की बुराई न करें, किसी के बारे में बुरा न सोचें, न कहें। अपने मुंह से कटु शब्द, बुरे शब्द किसी के लिए भी बिल्कुल न निकालें, और ना ही किसी के लिए ऐसी बुरी सोच रखें। भले ही आपके बारे में कोई बुरा करता है, बुरा सोचता है, लेकिन आप अच्छा ही सोचें, क्योंकि सबका अपना कर्म है। सबको, दूसरों को आप अपना कर्म करने दीजिए, आप अपना कर्म करिए, क्योंकि ईश्वर सबकी करता है, सबकी सुनता है।
वही सबके अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसे देता है। तो बस आप इस बात का खास ध्यान रखें, जब आप ऐसी चीज़ें घर में घटित होते देखें तो आप समझ जाएं कि आपकी कुंडली में ग्रह अशुभ स्थिति में हैं, क्योंकि ग्रह अशुभ कोई भी नहीं होते। ग्रहों को अशुभ हम खुद ही कर देते हैं। ग्रह सभी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारी कुंडली में, बस उनको मजबूत बनाए रखना वो हमारे हाथ में होता है। और पितृ भी कभी परेशान नहीं करते। पितृ दोष भी हमारे अपनी ही गलतियों की वजह से होता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें, सभी नियमों को अच्छे से जानें, पहचानें और उनको निभाएं, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी जीवन में। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए कुछ खास। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। आपको मेरी दी गई जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो और ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।